मौका। मौका एक ऐसी चीज होती है जो बहुत लोगों को अपने जिंदगी में अलग अलग तरीकों से मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग उसका सही फायदा उठा पाते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको ये पता लगेगा कि हम अपने पास आए हुए मौके को कितने आसानी से गवा देते हैं। सोचा गया अंगूठा धन्यवाद। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो। तो एक लड़का था, वो एक बार अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करूँ, उन्हें हमेशा खुश रखूँ, लेकिन इतने कम पैसों में ये हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। गुरुजी ने यह सुनकर कहा, मेरे साथ चलो। फिर गुरुजी उसे कोयले की खान में लेके गए और कहा, यहाँ पे जो इतने सारे कोयले पड़े हैं, इनमें से एक ऐसा कोयला है जो चमत्कारी है, जो आप किसी भी मेटल, किसी भी धातु पर रखेंगे तो वो धातु सोने की हो जाएगी, सोने में बदल जाएगी। और अगर तुम इन सारे कोयले को छुओगे तो तुम्हें ये सब ठंडे लगेंगे, लेकिन वो कोयले की पहचान होगी उसका टेम्परेचर, उसका तापमान। वो तुम छुओगे तो वो तुम्हें गर्म लगेगा। इसलिए अगर तुम उस कोयले को ढूंढ लेते हो तो तुम बाद में जितने चाहे अमीर बन सकते हो, जितने भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन उसे ढूंढ के दिखाना। फिर लड़के में खुशी की लहर दौड़ गई और वो खुश हो गया और खुशी खुशी गुरुजी की बात मान ली। उसने सोचा कि ये तो कितना आसान काम है, लेकिन उसे क्या पता था कि गुरुजी ने कुछ सोच के ही उसे ये काम दिया होगा, उसे ये टास्क दिया होगा। अगर इतना आसान होता फिर बात ही क्या थी। फिर लग गया वो अपने काम पे, एक एक करके कोयले उठाता, ज्यादा कोयले उठाता, महसूस करता और फिर अगर जो ठंडे निकले उसे पास वाली बहती नदी में फेंक आता। फिर एक दिन निकला, 2 दिन निकले, रोज वो अपने इस काम को 5-6 घंटे देता था। फिर एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, एक हफ्ता निकला, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, फिर 5 महीने निकल गए, लेकिन अब तक उसे वो कोयला तो मिला ही नहीं, वो गर्म कोयला मिला ही नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि वो उस काम में जरूर जीतेगा, उसे वो गर्म कोयला मिल के ही रहेगा। अब तो उसकी स्पीड भी बहुत बढ़ गई थी, जो अच्छी बात थी, लेकिन वो अपने इस काम में एक बहुत बहुत जरूरी चीज भूल रहा था। क्या था वो? वो था कोयले के टेम्परेचर को अच्छे से महसूस करना। अब वो कोयलों को इतनी बारीकी से नहीं परख रहा था जितनी बारीकी से वो शुरू के दिनों में परख रहा था। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके दिमाग में एक ऐसी कंडीशनिंग बन गई थी कि अब उसकी हैबिट हो गई थी कि कोयले को जल्दी जल्दी उठाना और फटाफट नदी में फेंक आना। अब तो वो महसूस ही नहीं कर रहा था अच्छे से। लेकिन इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद बाद फाइनली आखिर में 5वें महीने में उसे वो कोयला मिल गया, उसे वो चमत्कारी कोयला मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने उस कोयले को उठाया, उसने महसूस किया वो गरम कोयला था तो उसे महसूस किया, लेकिन नदी में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसकी एक ऐसी हैबिट बन गई थी, फटाफट उठाना और नदी में फेंक देना। अब तो कुछ हो भी नहीं सकता था। वो बहुत पछताया, क्योंकि अब वो गरम कोयला वो नदी से वापस तो ला ही नहीं सकता था। वो बहुत पछताया। इसलिए ये जो बड़ी सी कोयले की खान है, वो आपकी
जिंदगी है और उनमें पड़े कोयले आपके दिन हैं और वो एक चमत्कारी कोयला, वो एक गरम कोयला आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपका एक मौका है। इसलिए हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हाँ हाँ, हम सीखते हैं कि जिस वक्त आपने अपने दिनों को हल्के में लेना शुरू कर दिया, तब आपकी वो हैबिट बन जाएगी और एक बड़ी सी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी वाला दिन भी आप हल्के में ले लेंगे। और फिर मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पछतावा होना चाहिए, लेकिन आपको पछतावा जरूर होगा, क्योंकि फिर आप सोचेंगे हाँ कि मैंने इस दिन को क्यों हल्के में लिया, ये दिन अपॉर्चुनिटी वाला दिन था, ये नॉर्मल दिनों की तरह नहीं था। इसलिए वो एक गरम कोयला आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। इसलिए रोज रोज उस कोयले को, उस चमत्कारी कोयले को परखिए और जीतिए, क्योंकि आपको रोज उसे परखना है, रोज उसकी खोज में निकलना है और रोज जीतना है। और आपको अपनी सारी गलतियों से सीखना है और मेहनत भी करनी है। इसलिए अगर वो चमत्कारी कोयला आपके हाथों में एक बार आ गया, तो वो आपकी लाइफ बदल देगा, वो आपका जीवन बदल देगा। यहाँ पर खत्म होती है मेरी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।